जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराज़गी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराज़गी अखिलेश जी ख़त्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराज़गी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज़ होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक ख़ता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी ज़िंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोज़र चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए इन मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराज़गी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराज़गी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी? मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ नहीं। तुम सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया? तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे ख़्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। वो एक एजेंडा था, वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा।
तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।